जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। देखिए, जो आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया फिर भी हमें कोई जॉब नहीं मिल रही है, ना हमें कहीं पे काम मिल रहा है। तो उसके पीछे रीज़न्स क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है ना, एक डिज़ाइनर होना और डिज़ाइनर बनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप बोलेंगे इसमें डिफरेंस क्या है। किसी ने अगर मान लीजिए कोई कोर्स किया तो वो डिज़ाइनर तो बन जाएगा, लेकिन डिज़ाइनर होने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो लोग क्या करते हैं कि कोर्स किया मतलब उसे जॉब मिलनी ही मिलनी ऐसा सोच के वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। लेकिन होता है क्या, जब वो 1 साल 2 साल जो 6 महीने का ही मान लीजिए उसने कोर्स किया, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो मार्केट में उसे जॉब नहीं मिलती है। इसके पीछे भी 2 रीज़न्स हैं। देखिए, आपने मान लीजिए जिस इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन किया या ऑनलाइन किया, तो पहले हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जहाँ पे हमने पढ़ाई करी है। वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे फैकल्टीज़ वगैरह है वो हमें उतना सिखाते हैं जितना उनको आता है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना है या कहीं पे भी हमको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझ के ही हमें एडमिशन लेना है। अब इससे क्या होगा कि जो मार्केट में काम होने वाला है तो हम वही काम सीखें। ऐसा नहीं कि जो काम मार्केट में होता ही नहीं है और हम अपना टाइम एक्स्ट्रा दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगी, हम बहुत सारा चीज़ें तो सीख जाएंगे या बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे, लेकिन उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, मान लीजिए आपको बहुत सारे कोर्सेज में बताएगा कि भाई इतने सॉफ्टवेयर कर लीजिए तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, या आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर करेंगे तो और अच्छी जॉब मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं पे भी आप बड़ी कंपनी में जाएंगे या कोई भी कंपनी में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ 100 सॉफ्टवेयर के अंदर एक डिज़ाइनर काम कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं होता है। उसे 1-2 सॉफ्टवेयर या 2 या 3-4 सॉफ्टवेयर के अंदर ही उसे काम करना होता है। तो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको बहुत सारे नहीं सीखने हैं। ना तो आप यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, परफेक्ट आप हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में इंस्टीट्यूट अपना फ़ायदे के चक्कर में आपको यही बोलेगा कि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर कर लो। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना एम लेके चलना है कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो ग्राफिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको यूज़ में आती है तो वही आप करो। अब उसके लिए करना है क्या है, पहले मैं आपको टिप्स ये दे देता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको किस तरीके के कोर्स को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आपको क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको नाम बता रहा हूँ वो आपको परफेक्टली आना ही चाहिए। जैसे डिज़ाइनिंग के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, और उसके बाद है लाइटरूम है और फोटोशॉप है। ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें इमेज रेडी भी है और इस तरीके के और भी सॉफ्टवेयर हैं जो हम ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है, इसके साथ में पैरेलल अगर कुछ और सीखना हो कि ये तो मुझे आता ही है और मैं कुछ और सीखूं, तो मैं आपको 1-2 सॉफ्टवेयर बताता हूँ। वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें इसके ट्रेंडिंग में, साथ साथ में पैरेलल वो चीज़ें भी चल रही है मार्केट में और उसकी भी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप साथ साथ में और जो 2-3 सॉफ्टवेयर है वो भी आप कर लीजिए। जैसे कि है आपका साउंड से रिलेटेड जो होता है एडिटिंग, जिसको हम बोलते हैं वीडियो एडिटिंग, जो साउंड से रिलेटेड एडिटिंग होती है, तो उसके लिए आप प्रीमियर कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियर भी आता है तो बाकी अदर आपको आफ्टर इफेक्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रीमियर भी कर लेंगे तो आपका एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर और साथ में आपको वीडियो का भी आपको थोड़ा नॉलेज होगा तो आपको बेस्ट जॉब मिल जाती है, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाती है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई, हमने इतने सॉफ्टवेयर कर लिया, हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब जॉब मिलेगी कैसे, सबसे पहले वो चीज़, हमने सॉफ्टवेयर सीख लिए। सॉफ्टवेयर सीखने के बाद क्या करें, हम बनाते हैं अपने पोर्टफोलियो। तो जो भी आप पोर्टफोलियो बनाएं उसमें जो भी आपका बेस्ट है वही उसमें डालें। अगर आपने मान लिया इंस्टीट्यूट में, तो क्या होता है, आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे आर्ट वर्क बना लेते हैं और जो भी पोर्टफोलियो जो भी इंस्टीट्यूट बनवाता है अपने स्टूडेंट से, सब कुछ उसमें डाल देते हैं। तो एक मान लीजिए अगर पूरा ये तो कचरा हो गया, उसमें अच्छा भी चला गया और ख़राब भी चला गया, तो इसमें क्या होगा, जब आप किसी को अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा प्रॉब्लम, वो देखेगा कि यार इसका बेस्ट क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी उसको लगेगा यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, कभी लगेगा कि बहुत ख़राब काम कर रहा है, क्योंकि आपने मिक्स करके उसको दे दिया कंटेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो बेस्ट है, मान लिया अगर आपने 100 आर्टवर्क बना रखे हैं या डिज़ाइन बना रखे हैं तो उसमें से 10 ही सिलेक्ट करो। अगर आप 10 सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके बेस्ट जो भी 10 है वो ही आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अब पोर्टफोलियो में ऐड करने के बाद आपका पूरा पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, हर डिज़ाइनर का अपना एक पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। उसके बाद उस पोर्टफोलियो को हम कहाँ पे लेके जाएं। अब आपने किसी कंपनी में भेजा, मान लीजिए, अब कंपनी में प्रॉब्लम क्या आएगी, कंपनी देखेगी और रिजेक्ट कर देगी। अब आप सोचेंगे यार मेरा काम इतना अच्छा है फिर मुझे रिजेक्ट क्यों किया।
ये सबसे मेन चीज़ होती है। हर आदमी ये सोचता है मेरा काम इतना बेस्ट है, जब वो इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ता है तो हर आदमी यही बोलता है यार इससे बेस्ट कोई डिज़ाइन नहीं बनाता, इतना बेस्ट डिज़ाइनर ही है। लेकिन जैसे ही वही लड़का मार्केट में जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है। उसके पीछे रीज़न होता है, हम जो इंस्टीट्यूट के अंदर सीखते हैं वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं होता है, सब स्टूडेंट ही होते हैं। तो स्टूडेंट को स्टूडेंट का काम में कुछ इतना वैल्यू समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप एक्सपर्ट के पास अपना काम लेते हो तब उनको पता चलता है कि यार इसमें ये कमी है, वो कमी है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलेगा आपका काम ख़राब है। अगर वो ऐसा बोलेंगे तो इंस्टीट्यूट नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो बेस्ट है, या फिर आप किसी एक्सपर्ट को भी पूछ सकते हैं, या आपके आसपास कोई एक्सपर्ट हो, या आप ऑनलाइन किसी को जानते हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपके सर्कल, ऐसे ग्रुप आपने ज्वाइन किया और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वहाँ पे भी आप अपने आर्टवर्क को पोस्ट करो तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा एक आइडिया कि हमें किस टाइप का वर्क करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो भी आपके जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उस कंपनी का भी प्रोफाइल चेक करें कि उसे किस तरीके का काम चाहिए। देखिए, एक कंपनी है, डिज़ाइनिंग की कंपनी है, लेकिन वो किस तरीके का काम करती है। डिज़ाइनिंग में एक टाइप का काम नहीं होता, हज़ारों टाइप के काम होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कंपनी के वेबसाइट पर जाके उसके प्रोफाइल को चेक कर लेना कि यहाँ पे किस तरीके का ये कंपनी काम चाहती है हमसे, उसी तरीके का प्रोफाइल आप सेंड करें। उसके अलावा भले ही आपको आता है लेकिन आप बिल्कुल भी सेंड नहीं करें, प्रॉपर वही सेंड करें जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट हो, तो आपका प्रोफाइल कभी रिजेक्ट नहीं होगा। हो सकता है पेंडिंग में चला जाए लेकिन रिजेक्ट नहीं होगा, वो आपको नेक्स्ट टाइम भी बुला सकते हैं। तो हमेशा प्रोफाइल देख के ही आप अपना काम सेंड करें। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग का वर्क कैसे मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग के लिए आपको क्या करना है, अभी आप बहुत सारे लोगों को अपने पोस्ट भेजेंगे कि भाई इतने में डिज़ाइन बनवा लीजिए, मैं इतने में आपको वीडियो बना दूंगा, इस तरीके का प्रॉपर वो आप उसको बना के भेजते हैं, लेकिन कोई कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसका प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके से तो हज़ारों पोस्ट आ रही है, हर जगह पे पोस्ट आ रही है कि इतने बनवा लो, तो वहाँ पे समझ में नहीं आता फेक कौन है ओरिजिनल कौन है। तो प्रॉपर तरीके से अपना एक फेसबुक पे पेज बना लीजिए, एक प्रॉपर इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बना लीजिए, ताकि आपको लगे जो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं कि उसे लगे कि ये प्रॉपर प्रोफेशनल वे में चल रहा है। तो ये तो आपको कर ही लेना साथ साथ में। अब अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल फिर भी नहीं मिल रहा है, इतना सब कर लिया फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत अपनों से करो। मान लीजिए अगर मैंने दुकान खोली है तो दुकान खोलने में मैं क्या करूँगा, पहले किसे इन्वाइट करूँगा। कभी मैं डायरेक्ट कस्टमर को तो इनवाइट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करूँगा। भाई मैंने इस तरीके की एक शॉप खोली है, तो आप आओ और अब देखो, आपको कुछ अच्छा लगता हो तो आप दूसरों को रेफ़र करो। तो सबसे पहले जो आप कंफर्ट जोन में भी आ जाएंगे तो आपको काम करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो पहले अपने जितना भी सर्कल है उन लोगों को बताओ, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेशन में जितने भी लोग हैं उनको बताओ कि मैं इस तरीके का मैंने काम शुरू किया है। तो आपको छोटा छोटा काम मिलना तो शुरू हो ही जाएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और साथ में आप मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको समझ में आने लगेगी। तो धीरे धीरे आप एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट में एक्चुअल क्या चाहिए होता है कस्टमर को, क्योंकि सभी कस्टमर हैं, बस आपको उसको फाइंड करना है कि हम मेरा कस्टमर कौन है। अगर एक शूज़ बनाने की कंपनी है, एक गूगल्स बनाने की कंपनी है, एक मान लो फुटबॉल बनाने की कंपनी है, या बच्चों के लिए कोई साइकिल बनाती है ऐसी कंपनी, तो उन्हें अपनी टारगेट ऑडियंस पता होती है। वो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी है जो बच्चों के लिए साइकिल बनाती है, तो वो कहाँ है उसके कस्टमर, उसके कस्टमर बच्चे हैं, तो बच्चे कहाँ मिलेंगे, तो वो कहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट लगाएगी। तो मोस्टली आप देखना कि उनके एडवर्टाइजमेंट स्कूलों के बाहर मिलेंगे, ठीक है, या फिर ऐसी जगह या पार्क के आसपास उनके होर्डिंग मिलेंगे। तो उन्हें पता होता है कि जहाँ पे बच्चे आएंगे वहीं तो उनके टारगेट ऑडियंस जो भी है वो वहीं पे है, तो वो वहीं पे फोकस करेंगे, ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जहाँ पे उनकी ऑडियंस आती ही नहीं है। तो आपको भी अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस पता कीजिए। दूसरी चीज़ होती है नीड, उनकी ज़रूरत क्या है वो आप समझिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। उसके बाद आपको धीरे धीरे अगर जैसे ही काम मिलना शुरू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन में किस तरीके से हमें काम करना है। तो ये बेसिक से कुछ फंडे हैं वो आप अप्लाई कीजिए, फिर देखिए कि आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है डिज़ाइनिंग के फ्यूचर में, आपको लगता है कि मुझे कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता दीजिए कि मुझे इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।